इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मुगल बादशाह अकबर का इतिहास। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर का जो इतिहास है वो किस ग्रंथ में मिलता है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें आपको अकबर का इतिहास मिल जाएगा, लेकिन मैं मूल इतिहास की बात कर रहा हूं। तो मूल इतिहास को जानने के लिए वो एक ही ग्रंथ है, वो है अकबरनामा। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में क्या किया गया है कि अकबर के जो पूर्वज थे हुमायूं, इनका इतिहास बताया गया है। भाग 2 और भाग 3 में अकबर के इतिहास की चर्चा की गई और तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। अकबरनामा सामने आपके हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई, परंतु अकबर ने जीत का जो श्रेय था वो बैरम खां को दिया था। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि कब हुआ था ये पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556 को। किसके मध्य में हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। ये विजय किसकी हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। हेमू का मूल नाम था, वो था हेमचंद्र, और ये रेवाड़ी के निवासी थे। उस सूरवंश के शासक आदिल शाह ने क्या किया था कि हेमू को अपना वजीर तथा सेनापति नियुक्त किया था, और हेमू ने पानीपत युद्ध से पहले आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे इतिहासकारों ने हेमू का एक नाम और लिखा है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो जनवरी 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इसके बाद ये खबर हेमू को पता चली। तो हेमू ने क्या किया था कि आगरा पे पहले अधिकार किया, फिर दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। क्योंकि अकबर उस समय पंजाब में था, दिल्ली और आगरा के प्रशासन की जिम्मेदारी तारगी बेग के हाथों में थी। लेकिन हेमू ने तारगी बेग को पराजित करके आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अगर दूसरे युद्ध में अकबर की हार हो जाती तो हेमू का जो शासन था वो दिल्ली पे पूरी तरह से स्थापित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1562 ईस्वी में ही अकबर ने शरीफ उद्दीन के नेतृत्व में मेड़ता के राजा जयमल राठौर के विरुद्ध सेना भेजी। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, किंतु हार गए और मेड़ता पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जयमल राठौर, इनका जो पूरा जो नाम था राव जयमल राठौर था। ये मेड़ता के राजा थे और मीराबाई के ये भाई थे। कौन मीराबाई? जो कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। सामने आपकी फोटो है, आप देख सकते हो। अकबर ने 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा के विरुद्ध सेना भेजी। उस समय गोंडवाना के शासक वीर नारायण थे, लेकिन राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी मां रानी दुर्गावती के हाथों में थी। चौरागढ़ नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में आसफ खां की जीत हुई और रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल, जिन्हें इतिहासकारों ने पृथ्वी सिंह चंदेल भी लिखा है, उनकी पुत्री थी। कुछ इतिहासकारों ने तो महोबा की राजकुमारी लिखा हुआ है रानी दुर्गावती को, लेकिन रानी दुर्गावती महोबा की नहीं, कालिंजर की जो राजा थे कीर्ति सिंह चंदेल, उन्हीं की पुत्री थी। रानी दुर्गावती का जो विवाह हुआ था वो गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ में हुआ था, लेकिन 4 वर्ष बाद ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य पे अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण को बैठाया था। किसने? रानी दुर्गावती ने, और रानी दुर्गावती संरक्षिका के रूप में वहां की शासक थी। अकबर ने 1568 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया। अकबर ने चित्तौड़ के किले के पास अपना शिविर लगाया और कई महीनों तक युद्ध का इंतजार किया, किंतु उदय सिंह चित्तौड़ का शासन जयमल एवं फतेह सिंह को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए थे। अकबर को इसकी सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और किले पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। अकबर की सेना ने किले में प्रवेश किया और 30,000 से भी ज्यादा सिसोदिया राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और चित्तौड़ का शासन आसफ खां को सौंपा गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह के पिता का नाम था राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। सिसोदिया राजपूत थे।
शासनकाल इनका था 1540 से 1572 के मध्य में था। महाराणा प्रताप का नाम आप सबने सुना है। महाराणा प्रताप इन्हीं के बेटे थे, राणा उदय सिंह के। 1569 ईस्वी में ही अकबर ने रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया और उस समय रणथंभौर के राजा सुरजन राय थे। सुरजन राय को सुरजनहाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सुरजन राय ने मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु राजा भगवान दास और मान सिंह के कहने पर सुरजन राय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अकबर की शाही सेवा में भर्ती हो गए थे। सुरजन राय एकमात्र राजपूत थे जिसे अकबर ने वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। और भी राजपूत थे अकबर के यहाँ, लेकिन सुरजन राय को ही वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी और किसी को नहीं दे रखी थी। 1569 ईस्वी में ही अकबर ने मजनू खां काकशाह के नेतृत्व में कालिंजर के विरुद्ध सेना भेजी और उस समय कालिंजर के राजा रामचंद्र थे। रामचंद्र ने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अकबर ने मजनू खां काकशाह को कालिंजर का सूबेदार नियुक्त किया था। कालिंजर आधुनिक बुंदेलखंड में है। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। उस समय गुजरात का जो शासक था वो मुजफ्फर शाह तृतीय था। उसने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1576 में अकबर ने मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ के लिए भेजी। उस समय मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ में थी, जहां के राजा राणा प्रताप थे। 18 जून 1576 ईस्वी को गोगुंडा के निकट हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य में युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति हातिम खां सूर थे, परंतु इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई। उन्होंने घायल अवस्था में अरावली की श्रेणियों में शरण ली, जहां पर भील जनजाति के लोगों ने उनकी मदद की थी। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में किया है। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में इसकी चर्चा की है। उसने आंखों देखा वर्णन किया हुआ है। बदायूनी ने क्यों किया है? क्योंकि बदायूनी एक सैनिक के रूप में आसफ खां के साथ में मौजूद था। कौन आसफ खां? जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। उस समय मुगल सेना का नेतृत्व दो लोगों के हाथ में था, मानसिंह के हाथ में और आसफ खां के हाथ में था। मानसिंह सेनापति थे और उपसेनापति आसफ खां था। तो आसफ खां के ही साथ में बदायूनी था और बदायूनी ने आंखों देखा इस युद्ध का वर्णन अपने मुंतखाब उत तवारीख ग्रंथ में किया है। महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व तो स्वयं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ शेर शाह सूरी के वंशज हातिम खां सूर भी शामिल थे। हातिम खां सूर को कहीं कहीं इतिहासकारों ने हाकिम खां सूरी भी लिखा हुआ है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई, किसकी विजय नहीं हुई, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी नए तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में जीत हुई थी। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आगे, तब तक मैं तथ्यों को अच्छे से पता कर लूंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। अभी तो जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है पुराना, मैं वही आपको बता रहा हूं। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बदायूनी का एक ग्रंथ है मुंतखाब उत तवारीख, उसमें मिलती है। 1586 ईस्वी में अकबर ने भगवान दास और कासिम खां के नेतृत्व में कश्मीर के लिए सेना भेजी। उस समय कश्मीर का शासक यूसुफ याकूब खान था। मुगल सेना ने आसानी से कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। 1591 या 1593 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सिंध के लिए सेना भेजी और उस समय सिंध का शासक मिर्जा जानी बेग था, किंतु उसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1592 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में उड़ीसा अभियान के लिए सेना भेजी थी। उस समय उड़ीसा का शासन निसार खां के हाथों में था। निसार खां मुगल सेना से पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1595 ईस्वी में अकबर ने मीर मासूम के नेतृत्व में बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान के विरुद्ध सेना भेजी और मुगल सेना ने आसानी से बलूचिस्तान पे अधिकार कर लिया था। 1595 में ही अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में कंधार के शासक
मुजफ्फर हुसैन के विरुद्ध सेना भेजी, किंतु मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अकबर ने साहिब को कंधार का प्रशासक नियुक्त किया था। अकबर ने 1591 ईस्वी में खान देश को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो खान जो देश था वो कहाँ था? खान देश आधुनिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं में फैला हुआ था। इसकी राजधानी बुरहानपुर में थी। आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो रेड रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र में खान देश फैला हुआ था। 1599 ईस्वी में अकबर ने दौलताबाद को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था और दौलताबाद का शासन उस समय चांद बीबी के हाथों में था। दौलताबाद आधुनिक महाराष्ट्र में है। सलीम के इशारे पर अब्दुल फजल की हत्या ओरछा के सरदार वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। वीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजा थे। ओरछा कहाँ है? ओरछा झांसी के पास में है। और वीर सिंह बुंदेला के पिता का नाम था राजा मधुकर साय और माता का नाम था कुंवर गणेशी, जो श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थीं। अहमदनगर को 1600 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य में शामिल किया था और वहां का शासन बहादुर शाह और चांद बीबी के हाथों में था। अहमदनगर आधुनिक महाराष्ट्र में है। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर के विरुद्ध में था। तो यहां पे बात करते हैं असीरगढ़ की। ये कहाँ है? अभी मैं आपसे बात कर रहा था खान देश के बारे में। खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर में थी। तो बुरहानपुर के पास में ही ये असीरगढ़ था। आधुनिक अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति पर। हिंदू धर्म। अकबर को हिंदू धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आचार्य पुरुषोत्तम और देवी ने प्रदान की थी और अकबर ने होली, दिवाली आदि त्योहारों में भाग लिया। ईसाई धर्म। नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हुआ और 3 ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी प्रदान की थी। पारसी धर्म। 1578 ईस्वी में अकबर ने सूरत के पारसी पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट की। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। ये इसीलिए उसने झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी पारसी परंपराओं की भी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया था कि सूर्य और अग्नि और प्रकाश के प्रति अपनी आस्था रखना शुरुआत कर दी थी, आस्था रखने की। और झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी जो पारसी जो परंपराएं थी उनको भी फॉलो किया था अकबर ने। जैन धर्म। अकबर जैन धर्म के प्रति भी आस्था रखता था। इसीलिए अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने जैन धर्म से प्रभावित होकर पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि उस समय एक बड़ी आबादी मांसाहार का सेवन करती थी भारत में और इतनी बड़ी आबादी पर रोक लगाना बहुत मुश्किल का काम था। दीन ए इलाही धर्म। अकबर इस्लाम के प्रति पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, इसीलिए उसने 1582 ईस्वी में एक नए धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही का मतलब क्या होता है? देखो, इलाही का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, कुछ भी कह सकते हो। और दीन का मतलब होता है धर्म। तो इसका मतलब हुआ खुदा का या फिर अल्लाह का धर्म। इसकी स्थापना कब की थी? 1582 में की थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर था और इस धर्म की संपूर्ण जानकारी आइन ए अकबरी में मिलती है और आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है और आइन ए अकबरी को भी 5 भागों में बांटा गया है। हालांकि इसकी आपको विस्तृत चर्चा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइन ए अकबरी भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और इस धर्म के बारे में जो पूरी जानकारी है वो आप हासिल कर सकते हैं। हिंदुओं में बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। हालांकि इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है। अब बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता पर कि कौन से लोग थे जो दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता ले सकते थे और कौन से लोग थे जो दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता नहीं ले सकते थे।
दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता सभी धर्म के लोगों के लिए खुली थी और इस धर्म की सदस्यता केवल रविवार के दिन ली जा सकती थी, क्योंकि इस धर्म की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अकबर के सामने बैठकर अपनी पगड़ी उसके चरणों में रखनी होती थी। दीन ए इलाही धर्म के लोग आपस में मिलते समय अल्लाह ओ अकबर तथा जल्ले जलालहू कहते थे। अल्लाह ओ अकबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्लाह महान है। जल्ले जलालहू, इसका मतलब होता है उसके यश में वृद्धि हो। अब यहां पर बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांतों पर। नंबर 1, अकबर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना। नंबर 2, अकबर के आदेश के अनुसार आचरण मानना। नंबर 3, दानता और दानशीलता। नंबर 4, सांसारिक इच्छा का परित्याग। नंबर 5, शाकाहारी भोजन लेना। नंबर 6, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। नंबर 7, मधुरभाषी होना। नंबर 8, ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण। तो ये 8 जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांत थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।